जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सत्संग में ही आपको गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे और मार्गदर्शन होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरु ए नमे श्री गुरुदेव ए नमे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। गुरु जी से अरदास है कि जो भी कहलवाएं वो सब अच्छे से कहलवाएं, और कोई भी गलती हो जाए शुक्राना शेयर करते हुए संगत जी आप माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, कोई भी गलती हो जाए, और आगे से सुमत बख्शना कि मैं जब भी शुक्राना करूं तो कोई ऐसी गुस्ताखी ना होए। आज तो जो भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी कभी किसी को तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे। तो आज ऐसा हुआ सत्संग संगत जी कि मैं लेटी हुई थी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे कढ़ा प्रसाद की बड़ी ज़ोरदार फ्रेगनेंस आई। तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आ रही है। तो पड़ोसियों से भी पूछा, पड़ोसियों ने भी नहीं बनाया था। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मेरी कितने दिनों की तमन्ना मेरी थी और गुरुजी ने पूरी कर दी। और संगत जी इतना ही नहीं, तो जब भी मैं दिन में 2-3 बार जैसे भी मैं शुक्राना सत्संग सुना, तो हमेशा जो उसके ऊपर लाइक का आता है या व्यूज़ का आता है, तो किसी 777, तो कभी नंबर जोड़ के 7 बनता था, तो 2 बार 777 आया। तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर खड़े हो गए, तो वैसी बातें करने लगे, गुरुजी को की नेचर को निहारने लगे कि कितना अच्छा लग रहा सब कुछ, और हवा भी बड़ी अच्छी थी। तो दिल ही दिल में भगवान का शुक्राना कर रहे थे कि हमें कितना अच्छा सब कुछ दिया है आपने। और फिर क्या हुआ कि हमारे जो छत है ना, उस पर हमने जाल डाल रखा है, क्योंकि हमारी तरफ मतलब बंदर वगैरह बहुत आते हैं, तो हमने ऊपर जाल डाल रखा है, और उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की शीट डाली हुई है हमने। तो मैं क्या देखती हूँ कि उस शीट के नीचे जाल के ऊपर संगत जी वो साइज़ कबूतर का था, वो जो पक्षी था कबूतर का साइज़ था, और वाइट कलर का था, लेकिन उसके जो आगे गले पे ब्लैक कलर के डॉट्स डॉट्स थे, और उसकी आँखें तो ऐसी थी जैसे आँखों में काजल लगाया हो, और इतनी चमकदार आँखें, बहुत ही, पैर बड़े प्यारे, और उसकी चोंच बड़ी प्यारी। मैं उसको निहारती ही रह गई, हमारी तरफ मुंह करके। वो शीट के नीचे, मैं समझती कैसे वो शीट के नीचे आया, और उसकी आवाज़, जो हम तो पंजाबी में घुगी बोलते हैं, और मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में घुगी बोलते हैं। तो उसके जैसे उसने हमारी तरफ 3 बार मुंह करके आवाज़ लगाई,
और इतना प्यारा वो चल रहा था पक्षी, इतना प्यारा चल रहे थे। तो मैंने कहा ये कबूतर भी नहीं है, ये घुग्गी भी नहीं है, और ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है, कहीं ये हमारे गुरुजी तो नहीं। मैं अपने मन में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते करते मैं ऊपर गई। मैंने कहा मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मैं इसको और निहारना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला गया था। और जब संगत जी मैं ऊपर गई तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, ना मुझे वो उड़ता हुआ दिखा, ना मुझे वो किसी और की छत पे दिखा, ना वो कोई आसपास जो पेड़ था मुझे वहाँ दिखा। बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आए थे। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और फिर हमारे योगा टीचर आते हैं, तो उस टाइम बारिश पड़ने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कड़ा प्रसाद बना ले, कड़ा प्रसाद बना ले, मौसम अच्छा है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, पहले तो मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस दी और अब आप मुझसे बनवा भी रहे हो। तो फिर मैंने बनाया और सबने खाया, और वो योगा वाले टीचर ने भी खाया। तो मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी इसी रूप में आके कड़ा प्रसाद खा के गए हैं। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ संगत जी कि मैं पता ही नहीं चलता कि मैं शुक्राना कैसे करूं, और मैं आपको क्या बताऊं और क्या बताऊं। और फिर एक और बात हुई संगत जी, कल की बात है, मेरे सन इन लॉ उनकी सर्जरी हुई थी, तो मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी थी, उसी के थ्रू मैं गुरुजी से उसी के थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। तो अब वो ठीक है, बहुत ठीक है। डॉक्टर्स ने चेकअप करा तो बोला कि आपकी जो भी रिकवरी है वो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन अच्छे से ठीक होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन राइट ट्रैक पे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पता क्या हुआ, कल उसको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने अपना एक्सीडेंट दिखाया, और वो कह रहा है मम्मा मैं तो इतना सैड हूँ, मैं इतना सैड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना एक्सीडेंट क्यों दिखाया, और मुझे गुरुजी वैसे ही एक्सीडेंट में दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था इतना संगत जी। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, गुरुजी ने आपको दिखाया है कि वो कैसे तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सैड फील हुआ कि गुरुजी हमारी वजह से आप कितने कष्ट लेते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसके बाद आज पता चला संगत जी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो रेड लाइट पे खड़ा था, पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी, और गाड़ी का तो नुकसान हुआ लेकिन उसके भाई का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको एक खरोंच तक नहीं आई संगत जी। और अब समझ में आया कि गुरुजी कैसे आने वाली चीज़ दिखा रहे थे कि कैसा कष्ट आने वाला है, और मैं कैसे वो कष्ट को अपने ऊपर ले रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर बहुत मन दुखता है जब ऐसे देखते हैं कि आप हमारे कष्ट, गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। गुरुजी बस सद्बुद्धि बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना, और अपना नाम जपा के, अपना सिमरन करा के हमारे कष्ट काटना, हमारे कर्म काट लेना, और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना, सारी संगत का भला करना, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना। गुरुजी बस मेरी यही अरदास है, सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना फिर से ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ सन 2023 में जुड़ी थी, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके बाद से मेरे जीवन में
अनेकों सत्संग हो रहे हैं। मैं मन में जो भी सोचती हूँ मेरी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे पापा हैं, मेरे गुरुजी, उनको ही मैं अपने माता पिता मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत साल हो गए उनको गए हुए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अब मुझे इतने सालों बाद मेरे माता पिता मिले हैं, तो आप मेरा हमेशा हाथ थामे रखना, मेरे परिवार पे हमेशा अपना हाथ कृपा दृष्टि बना कर रखना। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बाह फड़ी है, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, मुझे इस लायक समझा है कि उन्होंने मुझे चुना है अपने संगत के रूप में। गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मेरे भाई बहन के परिवार को भी ब्लेस किया है। अभी रिसेंटली मैंने अरदास करी थी मेरी बहन की, पिछले 1-2 महीने से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास मांगी थी कि मेरी बहन को जल्द ही ठीक कर दें। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी ने किस तरह से मेरी बहन को टाइमली ट्रीटमेंट दिलवाया है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, वो स्वस्थ हो गई है और उसकी हालत, उसकी हेल्थ पहले से ज़्यादा बेटर है। और यही नहीं, उसके बाद मेरी बहन के अंकल जी की भी तबीयत ख़राब हुई थी, वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे। तब भी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मेरी बहन को और उसके परिवार को ब्लेस करिए। संगत जी, आप यकीन मानिए कैसा चमत्कार हुआ है कि उनकी मेरी बहन के अंकल जी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उनको बहुत पेट दर्द की शिकायत थी और समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है पेट दर्द, और अब वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग जो हुआ वो ये हुआ कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और अब वो बिल्कुल दिन पर दिन ठीक होते जा रहे हैं। उनको गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहर से वो ठीक हो रहे हैं। और उससे भी बड़ा सत्संग ये है कि जब मेरी बहन एडमिट हुई थी, मेरे भाई और भाभी जल्दी से उनके लिए जल प्रसाद और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप ले आए, जिसको उन्होंने मेरी बहन के पास ही रखा। मेरी बहन जब हॉस्पिटल में थी तो उसी के पास था। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी बहन का भी ये मानना है कि उसको जो ठीक किया है वो गुरुजी ने ही किया है। गुरुजी महाराज ने ही अपनी कृपा से मेरी बहन को, उसके परिवार को ठीक किया, उसकी रक्षा करी है। मैं इसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। आपने मेरी बहन को भी इस लायक समझा कि उसको अपनी संगत चुना, उसको ब्लेस किया, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसको न्यू हेल्थ ब्लेस करी। मेरी बहन शिखा के मेरी बहन के भी अंकल को भी आपने ब्लेस किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी के साथ ये चमत्कार होता है कि आप जो भी कुछ मन में सोचते हो, गुरुजी आपको पल पल उसका जवाब देते हैं। आपके मन में जो भी शंका हो, सवाल हो, कुछ भी समस्या हो, गुरुजी अपने आप ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं और जवाब देते हैं। मुझे गुरुजी के इतने प्यारे संदेश आते हैं कि तू किस बात की चिंता करती है, मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी धी है, तेरे को अब कोई नहीं तंग कर सकता, तेरे को कोई छू भी नहीं सकता, परेशानी छू भी नहीं सकती। तो गुरुजी के इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा संगत जी कि गुरुजी हमारे पास लगातार हैं। उन्होंने हमारे को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है, उनको अपनी संगत बनाकर, हमें अपनी संगत बनाकर अपना आशीर्वाद निरंतर हमारे परिवार पे बरसा रहे, हम पे और हमारे परिवार पे बरसा रहे। तो इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जीवन में निरंतर चमत्कार हो रहे हैं। जो मन में सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है, और ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही मिलेगा। गुरुजी का ये कहना है कि जो हमारे लिए ठीक होगा वही गुरुजी हमें देते हैं। तो हमें पता नहीं गुरुजी ने कितने कितने मुसीबतों कष्टों से बचाया है, और जो भी कुछ हमें नहीं मिला है, जो गुरुजी ने नहीं दिया है, जो हमने मन में सोचा था, वो शायद गुरुजी को हमसे बेहतर पता है कि वो हमारे लिए ठीक था भी या नहीं। गुरुजी के ये भी संदेश आ रहे थे कि तेरे जीवन से कुछ लोगों को मैंने काट दिया है जो तेरे लिए ठीक नहीं थे। तो ये तो गुरुजी ही जाने कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है।
ना जाने कितने लोगों से, कितने कष्टों से, मुसीबतों से गुरुजी ने हमें बचा रखा है, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने कई बार ये भी मैसेज दिया था कि ब्लैक मैजिक हुआ, ये हुआ, तेरे कर रखा तेरे ऊपर, तेरे परिवार पे। मैं ये कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या है। आप जानो, आप ही उन लोगों को सद्बुद्धि दो, ठीक करो, आप ही मेरी उन लोगों से रक्षा करो। मैं तो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करूँगी और गुरुजी का ही स्मरण और सिमरन करती हूँ। और मुझे ये बोल रखा है, मुझे ये यकीन है कि गुरुजी ही अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं, जो हमारे को कष्ट दे सकते हैं या जिनसे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को गुरुजी अपने आप ही दूर कर रहे हैं। मैं तो जानती भी नहीं कि कौन से वो लोग हैं और क्या कारण है। ये तो मेरे गुरु पापा ही जानते हैं। अब क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी धी हूँ, इसलिए वो बार बार मैसेज आता है कि मैं अपना पियो होने का सारे फ़र्ज अदा कर रही हूँ। तेरे पे ये कष्ट आया था, मैंने टाल दिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने कितनी मेहर कर रखी है, कितनी कृपा बरसा रखी है आपने। ना जाने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को कितने कितने दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से बचा रखा है और कितनी ही सारी ब्लेसिंग दे रखी हैं। आप ही की कृपा से ये आपका परिवार चल रहा है। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, हर सांस, हर पल, जो भी खुशी जीवन में दी है, ये जो जीवन हम इतना बिता पा रहे हैं, गुरु जी की कृपा, वो सब गुरु जी की महिमा ही है। जो हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं गुरु जी की शरण में, इससे बड़ा स्वर्ग, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी की संगत बनना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो पता नहीं किस लायक थे भी नहीं, लेकिन फिर भी गुरु पापा अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो हम जैसे मूर्ख और नादान प्राणियों को भी बिना किसी कारण, बिना किसी हमारी कितने ही गलतियों को अनदेखा करते हुए, हमारी नादानियों, हमारी मूर्खता को अनदेखा करते हुए भी अपनी शरण में हमारे को अपनी संगत बना लिया, अपनी शरण में लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम गुरु जी की शरण में हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी हमेशा अपनी शरण में रखना मेरे को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहन के परिवार को, मेरे भाई के परिवार को हमेशा अपनी संगत बना कर रखना, हमेशा अपनी शरण में रखना, हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए रखना। गुरुजी, आपकी मेहर के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो पता नहीं हमारा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता अगर आपकी शरण में नहीं आती। तो आपकी मेहर है, ये तो आपकी असीम कृपा है कि हम ये जीवन जी रहे हैं। गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं जल्दी से आपके बड़े मंदिर आऊँ अपने परिवार के साथ। ये भी आपकी मर्ज़ी के सही होता है। जब गुरुजी मंदिर बुलाते हैं तभी बड़े मंदिर जाना होता है। मैं पहले 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया। मेरी मन में ये प्रबल इच्छा है कि मैं फिर से गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं और उनके दर्शन करके आऊं। तो जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब उनका बुलावा आएगा, मैं तभी जाऊंगी। और संगत जी, मेरा मानना है कि गुरु जी ही तय करते हैं कि कब वो किसको बुलाते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, इस इतने सुंदर गुरु परिवार के साथ जुड़े हैं जिसमें हम अपने सारे एक्सपीरियंस जो हमारे गुरु जी से के साथ हुए शेयर करते हैं। और जिनको सत्संगों को सुनकर बहुत शक्ति मिलती है। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, रोज़ सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग ही सुना करती हूँ। उन सत्संग को सुनकर मुझे बहुत शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है जीवन जीने की, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। गुरुजी ना होते, अगर हम गुरुजी की संगत ना चुने गए होते तो हमारा जीवन तो पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। इसलिए गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की महिमा परम्पार है। गुरुजी ने ही सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, संभाले रखा है हमारा जीवन।
मेरे को नहीं पता मेरा जीवन किसके सहारे चल रहा है, मुझे बस ये पता है मेरे गुरु पापा हैं, गुरु माँ है, मेरी मम्मी भी गुरु जी हैं, मेरे पापा भी गुरु जी हैं। जब भी मुझे ये संदेश आता है कि ये ब्लेसिंग तेरी मम्मी के लिए, तेरे पापा के लिए, मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी मेरे मम्मी पापा तो आप ही हो, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए ही है। तो मेरी जो भी गुरु पापा ही मेरे गुरु जी हैं, तो वो ब्लेसिंग जो गुरु पापा के लिए, जो गुरु जी पापा के लिए भेजते हैं, वो मेरे गुरु पापा के लिए ही होती है। और जो ब्लेसिंग मम्मी के लिए होती है वो मेरी गुरु मम्मी के लिए होती है। बस मेरे गुरु पापा और मेरी माँ, मेरे गुरु जी ही मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ है। गुरु जी मुझे हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, कभी छोड़ना नहीं, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। मैं आपकी धी हूँ, नादान बच्ची हूँ, मेरे से बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती हैं गुरु जी, मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सत्संग तो इतने सारे हैं। मुझे बहुत बार तितली, बटरफ्लाई की, तितली के दर्शन होते हैं और गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ जॉब करने में, गुरु जी को साथ बोलती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ चलना। और गुरु जी मेरे साथ ही नहीं, मेरे अंकल जी के साथ उनके ऑफिस भी जाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं गुरु जी। हमारा परिवार तो गुरु जी के सहारे ही चल रहा है, उन्हीं के सहारे ये जीवन कष्ट के सारे कष्ट, सब कष्टों से मुक्ति मिल रही है, दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी कष्ट नहीं देते, कष्ट आने बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरु जी जब तक साथ हैं तब तक सारे कष्टों से, सारी तकलीफ़ों से, सारी मुसीबतों से आराम से, आसानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बस गुरु जी ही क्या है, एक सहारा, जिनके सहारे पूरा जीवन आसान होने लगा है। वरना जीवन में तो परेशानियां, कठिनाइयां सभी के हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ समस्या चल रही है। बस गुरु जी का नाम लेते जाइए, गुरु जी का मंत्र जाप करते जाइए और अपना सारी मुसीबतों से आपको अपने आप ही गुरु जी बाहर निकाल देंगे। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे अपनी बेटी सुनने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना। मुझे कितनी बार गुरु जी ने बोला है तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाने लायक समझा। गुरु जी प्लीज़ ये आपसे अरदास है मेरी कि ये जो आपने मेरे पे इतनी मेहर करी है, वो मेहर मेरी बहन को भी दे, मेरी बहन को भी अपनी प्यारी पक्की संगत बनाए, मेरे भाई के परिवार को भी, मेरे भाई को भी अपनी पक्की संगत बनाए, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करें, मेरे अंकल को भी ब्लेस करें, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। गुरु जी आपके बिना तो ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये पूरा जीवन आप ही के सहारे चल रहा है, आप ही की मेहर से, आप ही की कृपा से चल रहा है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी आपका हर बार शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी प्लीज़ गुरु जी हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, हमेशा अपनी कृपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, मेरे पूरे परिवार पे प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना गुरु जी। हम नादान मूर्ख बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमें अकल नहीं है, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन आप एक पिता की तरह हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से सत्संग कहते में या बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से भी मेरी यही अरदास है कि उनकी संगत, उनकी बढ़ियाई करने में, उनका सत्संग सुनाने में यदि मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। संगत जी मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर अपलोड करेंगे। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सुखना शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में हमेशा गुरु जी के बारे में यही लाइनें आती हैं कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। कि हमें तो ऐसे गुरु का साथ मिला हुआ है कि जो खुद तो मुक्त हैं और अपनी संगत का भी ध्यान रखते हैं। और मैं ऐसे गुरु की संगत होके अपने आप को धन्य मानती हूँ। उनकी संगत का पाठ होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरु महाराज जी ने दी है हमें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये कैसा मिरेकल हुआ। मेरे घर में 2 स्वरूप हैं गुरु महाराज के। एक स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मेरी मम्मी और ब्रदर ने ब्लेस करवा के दिया था, और एक स्वरूप जो पहला स्वरूप है वो उसमें गुरु महाराज जिसमें शेषनाग जी हैं, गुरु महाराज हैं येलो चोले में। और उस वाले स्वरूप में मैं जब लाइट बंद करती हूँ अपने रूम की, वो मेरे रूम में ही है स्वरूप। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैं लाइट बंद करती हूँ और एक डिम लाइट जलाती हूँ तो उस स्वरूप में मुझे बहुत सारे देवी देवता दिखते हैं। कभी मुझे उस स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, कभी मुझे उस स्वरूप में कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ का जो छोटे बाल रूप में भोलेनाथ हैं उसमें वो हैं। और कभी मुझे उसमें गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। तो वो बहुत ब्लेस्ड स्वरूप लगता है मुझे गुरु महाराज का। और मैंने कुछ सत्संग में भी सुना है कि वो स्वरूप बहुत कम संगत को मिलता है। तो उस स्वरूप के लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज, आप अपने घर में आए और यहाँ पे आके मेरी लाइफ आपने ब्लेस कर दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ माई फैमिली। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। और इसके बाद मैं आपको जो गुरु महाराज जी का दूसरा स्वरूप है उसके बारे में बताना चाहूँगी संगत जी। और मैं बताना चाहूँगी कि वो स्वरूप मेरे घर कैसे आया। जो दूसरा स्वरूप है वो हुआ ऐसे कि मेरा बेटा स्कूल गया था, और जब वो स्कूल से वापस आया, वो बस स्टैंड के आसपास उनकी बस रुकती है, और जहाँ पे वो रुकती है उसके थोड़ी आगे चल के एक खम्बा भी आता है, और मेरे मोस्टली फादर इन लॉ ही जाते हैं उसे पिक करने। तो जब वो आता है और वो खम्बा और जो बस जहाँ रुकती है, बस का जो ड्रॉपिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है। मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने वहाँ पे कैसे देख लिया। उसने मुझे बताया मम्मा कि एक खम्बा है, उसके पीछे ना गुरु महाराज जी की फ़ोटो है। तो मैंने थोड़ा लाइटली लिया, मैंने कहा ऐसे तो शायद नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे अगले दिन आके सेम चीज़ बोली कि मम्मा वहाँ गुरु महाराज जी की ना स्वरूप पड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी ने फेंक दिया आके। फिर मैंने बोला ये बार बार बोल रहा है, वैसे तो ये काफ़ी चीज़ें भूल जाता है, इसे याद नहीं रहता सारी चीज़ें बताना, ये भूल जाता आके। कुछ चीज़ें मुझे बताता है, कुछ नहीं बताता, थोड़ा चंचल भी है आके। फिर टीवी देखने लग जाता है, अपनी गेम्स खेलने लग जाता है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन उस टाइम हो नहीं पाता। मैं इसे खाना देती हूँ तो मैं थोड़ा अपने में बिज़ी हो जाती हूँ या अपने टीवी में बिज़ी हो जाता है। पर वो कॉन्टीन्यूअसली उसने उस 2 दिन मुझे आके बताया कि मम्मा गुरु महाराज जी का स्वरूप पड़ा हुआ वहाँ पे। तो मैंने बोला अब कौन जाएगा, क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं वो अभी इतने कनेक्ट नहीं हैं गुरु महाराज के साथ, और मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज उन्हें जल्द से जल्द अपने साथ कनेक्ट कर लें।
और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो मेरा ब्रदर है वो बहुत मानता है गुरुजी को, मेरी मम्मी वो बहुत मानती हैं गुरुजी को। तो मैंने बोला और कौन जाएगा, क्योंकि मेरी जो इन लॉज़ फैमिली है वो भी अभी इतनी कनेक्ट नहीं है गुरुजी के साथ। तो मेरा एक छोटा बेबी भी है, तो मैंने बोला और कौन जाएगा वहाँ पे। तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मैंने बोला कि आप एक बार जाओ वहाँ पर और चेक करके आओ कि ऐसा कुछ है जैसा मेरा बेटा बोल रहा है। तो वो थोड़ी देर बाद गया वहाँ पे। उन्होंने देखा जाके कि पहले तो उन्हें लोकेशन ही नहीं मिली जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। उन्होंने ढूंढा जाके, उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो वहाँ उसका मतलब पिक करने उसे जाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे थी। तो उन्होंने वहाँ से वीडियो कॉल करी, मेरे बेटे ने पूरी अच्छे से जहाँ पे लोकेशन थी उन्हें गाइड की। फिर मेरे ब्रदर वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि सच में एक स्वरूप पड़ा है। फिर उन्होंने ये चेक किया कि स्वरूप खंडित तो नहीं है कि कोई रख गया हो ऐसे। फिर उन्होंने अच्छे से चेक किया, स्वरूप बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने देखा स्वरूप को और उन्होंने वो स्वरूप ले लिया वहाँ से। फिर वो अपने घर चले गए। फिर मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरा घर पास पड़ता है वहाँ से। तो मैंने बोला कि आप आए क्यों नहीं मेरे घर। तो बोलते बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम पड़ गया मुझे। वो अपने घर गए, उन्होंने देखा स्वरूप को। वो खुद से ही गुरु महाराज जी का स्वरूप लैमिनेट करवा के मेरे लिए ले आए। मेरे लिए तो मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि गुरु महाराज जी आ रहे थे। अब क्योंकि जब भी गुरु जी आते हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को, तो मैं तो बहुत खुश थी कि गुरु जी आ रहे हैं। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तब भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, और सेकंड टाइम मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा एक्साइटेड था कि गुरु जी आ रहे हैं, मम्मा गुरु जी आ रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ तो उसके लिए उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपने ब्रदर का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए ये सब किया और गुरु जी को लाए घर में। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी घर आए और कहते हैं ना कि गुरु जी आके अपना स्थान खुद चूज़ करते हैं। तो मुझे क्योंकि जहाँ पे मैं हमारा फ्लोर वाइज घर है, पर सबके पास एक एक रूम ही आता है। बाकी ड्राइंग रूम वगैरह, डाइनिंग वगैरह सब नीचे है। तो जिस रूम में हम सोते हैं बेडरूम में ही, उसी रूम में मैंने गुरुजी का पहला स्वरूप भी रखा हुआ है। तो सेकंड स्वरूप के लिए हमें इतनी जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ रखें गुरुजी का स्वरूप। तो मैं बाहर गई, मैंने अभी टेबल था मेरे पास, तो टेबल पे ही रख दिया गुरुजी का स्वरूप को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, फिर मैंने वहाँ रख दिया। वो टाइमिंग की अभी रख देती हूँ, बाद में सेट कर दूँगी। तो जब मैं अंदर आई तो मेरे ब्रदर ने अपने आप ही, मेरे घर में ना जहाँ पे बेड है तो उसके ऊपर 2 मूर्तियाँ हमने रखी हुई थी। मेरे ब्रदर ने वो मूर्तियाँ हटा दी और वो मूर्तियाँ दे दी काम वाली आंटी को। कहता है कि काम वाली आंटी को दे दो ये। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और मेरे बेड के बिल्कुल ऊपर है। तो मुझे लगा क्योंकि गुरुजी के साथ ना मैं बात नहीं करती थी, सिर्फ भोग लगा देती थी खाने का। जब भी मैं खाना बनाती थी मैं भोग लगा देती थी, बात मैं मन ही मन में उनके साथ अपने अंदर ही अंदर करती रहती थी, स्पेशल बैठ के बात नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड स्वरूप गुरुजी का आया वो इसलिए आए हैं कि मैं उनके साथ बातें करूँ थोड़ी सी। वो मुझे कहते थे कि कुड़िए तू मेरे बारे च जो गल्लां करदी है ना, उस तो बजाय तू मेरे स्वरूप नाल गल्लां करया कर ते फिर देख नज़ारे। तो मैं थोड़ा लाइटली ले लेती थी, मैं उनके साथ बैठ के बातें नहीं करती थी। मैं मन ही मन में ज़रूर बातें करती रहती थी उनके साथ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर कभी बैठ के नहीं करती थी। अब क्या होता है, जब सोती हूँ ना, सोने से पहले मेरे बिल्कुल बेड के ऊपर उनका स्वरूप है, तो कभी सोते हुए उनसे बात कर लेती हूँ, कभी उठ के बात कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डेली करती हूँ, जब मेरा अंदर से मतलब मन करता है उनसे बात करने का या कुछ शेयर करने का, या जब मैं बहुत हैवीनेस फील करती हूँ तो उनके साथ उस टाइम बातें कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो सेकंड स्वरूप आया ना, वो येलो चोले में है, वो बैठे हुए हैं और मुस्कुराता हुआ उनका फेस है। तो वो स्पेशली मेरे लिए ही आया है कि मैं उनके साथ बातें कर सकूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरी मम्मी बोलती हैं कि ये भी कोई चमत्कार ही हुआ है कि गुरुजी खुद जाके
वहाँ पीछे खम्बे के बैठ गए और उनको तेरे पास आना था। तो चमत्कार तो गुरुजी करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे अंकल से कुछ भूल चूक हुई है उस टाइम, उन्होंने बोल दिया कि सारे कमरे में गुरुजी के स्वरूप लगाओगी? मैंने कहा हाँ लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से अपने अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अभी वो उनकी महिमा से अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो इसलिए वो ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है। तो मेरी अरदास है अपने गुरुजी से कि उन्हें भी अपने साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें। और मेरे घर में और अपने घर में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और मेरे पास एक और थोड़े दिन पहले मैसेज आया था गुरुजी का कि मेरे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी कुछ चलता ही रहता है लाइफ में, कभी घर में नेगेटिविटी। तो उन्होंने बोला था कि इन सब प्रॉब्लम्स को अगर तू हटाना चाहती है तो तू एक बार शुक्राना करके देख, फिर ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि कभी हम शेयर करते हैं तो अपलोड नहीं होता, और कभी हम खुद ही शेयर नहीं कर पाते, बहुत लेट करते हैं। मैसेज तो ऑल दो बहुत आ रहे थे गुरुजी के कि शुक्राना करो शुक्राना करो, पर हम ही थोड़ा टाइम लगा जाते हैं शुक्राना करने में गुरुजी का, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुजी से। क्षमा कीजिए गुरुजी। और मैंने 1-2 दिन पहले ही एक सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी ने अपनी एक संगत से बुलवाया कि आप अपना शुक्राना शेयर करो, चाहे वो अपलोड हो या ना हो, वो मैं देखूँगा। कब वो आपका शुक्राना अपलोड करवाना है वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं अपने आप देखूँगा, आप अपना शुक्राना करो। तो मुझे लगा कि जैसे वो आंटी जी मेरे लिए बोल रही हैं कि आप अपना शुक्राना शेयर करो, आप अपना शुक्राना शेयर नहीं करते और आप बोलते हो कि अपलोड नहीं होता। आप अपना शुक्राना शेयर करो टाइमली। अपलोड जो करना है, होना है, नहीं होना, वो गुरु साहिब की मर्ज़ी, वो गुरु साहिब देखेंगे कब करवाना है कब नहीं करवाना। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें सत्संग में ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, जिसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। और अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भी मुझे क्षमा कीजिए गुरु महाराज। और मैं अपने सत्संग को आपके गुरु मंत्र से ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।